यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मंगलवार को किसानों का भारत बंद है, लेकिन उससे पहले सोमवार को दिन भर सारे विपक्षी दलों ने किसान आंदोलन को हथियार बनाकर सरकार पर जमकर हमला बोला। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा आगे दिखाई दी समाजवादी पार्टी, जिसके अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कन्नौज से किसान यात्रा निकालने वाले थे। हालांकि उन्हें लखनऊ में ही पुलिस ने रोक लिया, जहां वो सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। हालांकि शाम को अखिलेश यादव और उनके समर्थकों को पुलिस ने रिहा कर दिया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। तस्वीरें राजधानी लखनऊ की हैं, जहां पर सपा का जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कन्नौज से किसान यात्रा निकालने जा रहे थे, लेकिन जैसे ही वो लखनऊ से कन्नौज के लिए निकले तो बीच में ही पुलिस ने उन्हें विक्रमादित्य चौराहे पर रोक लिया, जिसके बाद अखिलेश यादव सड़क के बीच में ही धरने पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। अखिलेश यादव ने सरकार पर अलोकतांत्रिक तरीके से उन्हें रोकने का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने नए कृषि कानून को किसान विरोधी बताया और कहा कि सरकार को अपनी जिद छोड़कर इस कानून को वापस ले लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी का पहले से तय कार्यक्रम था और एक्सप्रेसवे पे जो मंडी बनी है वहां से लेकर के किसान बाजार, जो किसानों को सुविधा देने वाली जगह थी, वहां तक हम भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं कि धान लुट गया, मक्का का किसान लुट गया, गन्ने का अभी भी बकाया है, और अगर कानून जो पार्लियामेंट ने पास किए हैं, अगर उस कानून से किसानों की नाराजगी है तो सरकार किस बात की जिद कर रही है? सरकार को अपनी जिद छोड़नी चाहिए और कानून को वापस लेना चाहिए। जिस वक्त अखिलेश यादव सड़क पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो उस वक्त उनके समर्थकों ने जमकर सरकार विरोधी नारे लगाए। प्रशासन लगातार अखिलेश यादव को मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। अखिलेश यादव का कहना था कि वो कन्नौज किसान यात्रा में शामिल होकर रहेंगे। ये पूरा हंगामा काफी देर तक लखनऊ के विक्रमादित्य चौराहे पर यूं ही चलता रहा और फिर पुलिस ने अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया। अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस अब उनको लेकर के ले जा रही है। सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता राजेंद्र चौधरी, बलवंत सिंह आहलूवालिया, राजेश यादव जो एमएलसी हैं, समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता अब अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने का विरोध कर रहे हैं। तमाम कार्यकर्ता अखिलेश यादव के साथ पहुंचे हुए हैं। अखिलेश यादव को जब वो धरने पर बैठे तभी एसीपी हजरतगंज के द्वारा ऐलान कर दिया गया था कि अब जो भी लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं उनको हिरासत में लिया जा रहा है। धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में उनको हिरासत में लिया गया है। अखिलेश यादव, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस जब अखिलेश यादव को हिरासत में लेने की कोशिश कर रही थी तो उनके समर्थकों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। वहीं इस हंगामे के बीच सैकड़ों की तादाद में समर्थकों के साथ अखिलेश यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जहां पर अखिलेश यादव ने एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार किसान विरोधी है, जो उनके हक में उठने वाली हर आवाज को दबाना चाहती है। धान की कोई खरीद नहीं हुई, धान की खरीद नहीं हुई, मक्का की खरीद नहीं हुई। अभी भी किसानों का गन्ने का बकाया है। आखिरकार कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अगर वो जाने नहीं देंगे तो हमारी पार्टी के लोग जगह जगह गिरफ्तारी दी हैं। अगर ये जेल भेजना चाहें तो जेल भेज दें। नहीं, हम गिरफ्तारी नहीं दे रहे हैं। अगर इनको जेल भेजना तो जेल भेज दें। मैं कन्नौज जा रहा हूँ, हमारी गाड़ी, फ्लीट सब रोक ली। अब कोई रास्ता नहीं है, पैदल ही जाना है। अभी तक तो पैदल ही जाएंगे हम। वहीं सीएम योगी ने विपक्षियों के आरोपों पर पलटवार किया है। सीएम योगी की माने तो विपक्षी किसानों के कंधों पर रखकर अपनी सियासी बंदूक चला रहे हैं और सिर्फ सियासी फायदे के लिए ये लोग किसानों का समर्थन कर रहे हैं। यूपीए सरकार या कांग्रेस और उसके सहयोगी दल भले ही किसानों को अपना हथियार बनाते रहे हों, लेकिन किसानों के हित में कोई भी महत्वपूर्ण कदम उठाने में
सदैव संकोच करते थे या उनको उसके बारे में कोई सोच नहीं थी। इन सभी ने एपीएमसी एक्ट में, राज्यों के एपीएमसी एक्ट में संशोधन करने और मॉडल एपीएमसी एक्ट लागू करने की वकालत की थी। किसानों ने 9 दिसंबर यानी कि कल भारत बंद का ऐलान किया है और किसानों के इस आंदोलन को विपक्ष भी एक सुनहरे मौके के तौर पर देख रहा है, जिसकी मदद से हाशिए पर पड़ी राजनीतिक पार्टियां फिर से विरोध की आवाज उठाने की कोशिश में जुटी हैं। हालांकि किसानों ने पहले ही कहा है कि उन्हें अपने आंदोलन के लिए किसी सियासी पार्टी की जरूरत नहीं है। बावजूद इसके सभी राजनीतिक दल एक सुर में किसान आंदोलन को अपना समर्थन देने में जुटे हैं। लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।